आज के बाद हेलीकॉप्टर में आगे नहीं बैठूंगा। रोनी भाई तुम रुकावट के लिए भाइयों थोड़ा सा खेद है। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, वरना अगर आप स्टार्टिंग से वाला ब्लॉग देख रहे हो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। एंड जिन्होंने इससे प्रीवियस वाला ब्लॉग नहीं देखा उनको भी बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो जो लोग फर्स्ट टाइम ये वाला ब्लॉग देख रहे हैं तो ये व्लॉग समझने के लिए आपको लास्ट व्लॉग देखना ज़रूरी है। एंड लास्ट व्लॉग में हुआ कि जैसे ही हम सोनप्रयाग पहुँचे हमने होटल लिया। एंड होटल लेते हमें होटल वालों ने हमने रूम ले लिया, अपना सामान रख लिया, अंदर चेक इन कर लिया, सब कुछ ले लिया। फिर हमें वहाँ पे किसी ने सजेस्ट किया कि भाई अगर आप आए हो और आरती नहीं सुनोगे ऊपर केदारनाथ मंदिर की तो फ़ायदा क्या, क्योंकि हमारा प्लान था कि नेक्स्ट डे हमें ऊपर जाना है। तो हमें किसी ने सजेस्ट किया कि भाई अभी, क्योंकि हम पहुँचे थे उधर ऑलमोस्ट 2:30 बजे, तो 3 बजे 3:15 बजे जो लास्ट हेलीकॉप्टर ऊपर जाता है ना उसके बाद वो नहीं जाता, क्योंकि उनका टाइमिंग का कुछ इशू रहता है। तो हमें किसी ने सजेस्ट किया फटाफट आप आज का ही मतलब ये जो लास्ट हेलीकॉप्टर जा रहा है उससे आप ऊपर चले जाओ, ऊपर रूम लो, स्टे करो, एक दिन ऊपर रहो, देन कल सुबह दोबारा दर्शन करके फिर नीचे आ जाना। तो हमें भी ये आइडिया डी लगा तो हमने नीचे रूम ले लिया। वो तो हमारा बेच गया, चलो कोई बात नहीं। तो फटाफट हमने फ्रेशन अप नहीं हुए, जैसे तैसे करके अपने छोटे बैग में जैकेट एंड ये सब कुछ डाला, बिना फ्रेशन अप हुए हम भागे हेलीपैड की तरफ, लास्ट हेलीकॉप्टर लिया एंड ऊपर गए। तो इसलिए मैंने बोला था थोड़ा सा समझाना, तो अब आगे की जर्नी आपको इसके बाद समझ आएगी। रोनी भाई कैसा लग रहा है? मस्त एकदम। भाई बड़ी जल्दी में ये सब डिसीजन लिया गोविंद। अरे यार इस आदमी के चक्कर में अरे सिर्फ इस आदमी के चक्कर में अब बस यहाँ से टेक ऑफ करने वाले हैं एंड मज़ा आने वाला है। आप लोगों के साथ कितनी बार होता है भाई, मेरे साथ तो हर टूर में कभी ना कभी ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती ही होती है। मैं जब भी टूर पे जाऊँ ना मेरा टूर कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो इसके बाद हुआ क्या, जैसे मैंने अभी तक तो मैं फ़ोन से ब्लॉग कर रहा था जब भी हेलीकॉप्टर में बैठा था, क्योंकि उसके बाद DSLR अलाउड नहीं था। तो जैसे ही मैंने नीचे उतर के अपना माइक सेटअप किया, DSLR में सेटअप किया, आवाज़ ही गायब। मतलब जो माइक था या माइक ख़राब हो गया, माइक की वायर ख़राब हो गई। तो मैं यही हम जैसे ही उतरे वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी एंड बहुत ब्यूटीफुल सा सीन था। तो मैं यही सब अभी समझा रहा हूँ, बट ऊपर वाले का करम था कि हम एक दिन स्टे कर रहे थे एंड मैंने जैसे ही रात को डाटा ट्रांसफ़र कर रहा तो मुझे पता लग गया कि आवाज़ ही नहीं आई। तो इसलिए मैंने कल ब्लॉग किया था दोबारा, तो मैंने कल दोबारा तरीके से समझाया था। तो अब आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। का पेड़ मतलब अलग ही जगह थी, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा, बहुत केड़े वाली ठंड है। हाथ हमारे इतने जाम हो रहे हैं ना कि हम कैमरा ढंग से नहीं पकड़, हमारे हाथ हिल रहे हैं। लेकिन भाई मजा आया। ये फ्लैशर लाइट का फ्लैशर है, हमारे उसका फ्लैशर नहीं है। मजा आ गया। बस जस्ट कुछ खा के रजाई के अंदर घुसना है, उसके बाद सुबह ही निकलना है। एंड एक हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ पता है क्या हुई, एक तो 28 तारीख को यहाँ की कब मतलब यात्रा बंद हो रही है, क्योंकि 2 महीने के लिए खुलती है। 22 तारीख को यहाँ की यात्रा बंद हो रही है और कल इसके अंदर जाने के दरबार खुल रहे हैं। मतलब अभी तक नहीं खुले थे, कोविड-19 की वजह से नहीं खुले थे। लोग बस बाहर से दर्शन करके जा रहे थे। हम खुश नसीब हो के बाबा के दर्शन बैठे बैठे प्लान बना है, बाबा ने दरबार भी खोल दिया, तो कल सुबह अंदर के दर्शन करेंगे।
सारी चीज़ें मतलब टेंशन फ्री हो गए हम। अब कुछ खाते हैं निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि ठंड बहुत है। बहुत ही ज़्यादा। दो तीन चीजें पहन के ठंड बहुत है। अब खाते हैं अपनी मैगी। भाई पर्सनली एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये आपको बताएंगे नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है। आप ये मत सोचना कि आप वहाँ जा रहे हो, आप अपनी बॉडी दिखाओगे, अपनी शेप दिखाओगे, नहीं भाई साहब, प्रकृति के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और अभी हम क्या खा रहे हैं, मैगी और छोले पूरी, बिकॉज वी आर सो हंग्री, बहुत हंग्री है, नहीं बताते, इसलिए मैंने दोबारा कैमरा ऑन किया। देखो, और अकेले अकेले खा रहे हैं। वाह, सैनिटाइजर इज मस्ट ब्रो, ये बहुत ज़रूरी है। ये भाई कह रहा हूँ कुछ चाहिए, क्या चीज़, ये खाने को, अरे ये तो खाने दो सर। Day 2. रोनी भाई कैसा लग रहा है? मतलब सुबह सुबह उठ के कल मैंने जितना भी शूट किया ना भाई, अपना पता नहीं क्या हुआ, माइक ख़राब हुआ या कैमरे का जैक ख़राब हुआ, आवाज़ ही नहीं रिकॉर्ड हुई। तो मैंने कल जब रात को ट्रांसफ़र कर रहा मैं अपने लैपटॉप में फाइल्स, जब जाके मैंने देखा तो उसमें आवाज़ ही नहीं थी। तो मैंने कहा चलो ये चीज़ अच्छी हो गई कि आज हमने इधर ही स्टे किया, कि आज सुबह थोड़ा बहुत ब्लॉग करके आप लोगों को समझा दूंगा जो कल मैं ब्लॉग कर रहा था, और इस मंदिर के बारे में, इस मंदिर की मान्यता के बारे में। अभी सांस बहुत ज़्यादा चढ़ रही है, इसलिए ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ। एक बार ऊपर चढ़ जाता हूँ सीढ़ियाँ, एंड बाबा के दीदार करो, दर्शन, जो मंदिर है, एंड ऊपर बर्फ़ के पहाड़ पे धूप पड़ रही है, देखो कितनी अच्छी लग रही है। एंड इससे अच्छी किस्मत और क्या होगी कि आज हमारे को अंदर जाने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा उस चीज़ के लिए एक्साइटेड है कि आज हमें अंदर जाने को मिल रहा है, बाबा के दीदार करने को मिलेंगे। भाई यहाँ पे DSLR बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, इसलिए फ़ोन से ब्लॉग करना पड़ रहा है, तो क्वालिटी थोड़ी सी डगमगाएगी। बट भाई ठंड बहुत है यहाँ तो ठंड मतलब नेक्स्ट लेवल है भाई। मैं एक यही सजेशन दूंगा, हम तो सर्वाइव बहुत मुश्किल से किए, लेकिन हमारे लिए भी सर्वाइव करना बिल्कुल भी ईजी नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम हम कभी भी आएंगे ना, तो हम स्टे नहीं करेंगे ऊपर, बस ये होगा। हाँ, बेटर ऑप्शन यही है। अगर आपको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है भाई, यहाँ बिल्कुल भी स्टे मत करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड रहती है इधर। 0 डिग्री टेम्परेचर, हम दो रजाइयाँ लेके चल रहे थे, एंड फिर भी ठंड लग रही थी। इस भाई को गर्मी लग रही थी, कह रहा पंखा, नींद में क्या बोल रहा था, पंखा चला दे, नींद में कह रहा पंखा चला दो भाई। हमने कहा भाई इसमें शक्ति है। तो मंदिर दिखाता हूँ। एंड जब यहाँ पे प्रलय आई थी ना भाई, मंदिर को कुछ नहीं हुआ था, बाकी सब कुछ तबाह हो गया था। उसका बहुत बड़ा एक रीजन है, मंदिर को कुछ नहीं हुआ था। बड़े बड़े पत्थर हमारे पीछे पड़े हुए हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। जो मंदिर वाले, जो जिसने मंदिर को बचाया ना था, जिसने मंदिर को बचाया था, वो वाला पत्थर दिखाता हूँ। उस पत्थर की भी बहुत मान्यता हो चुकी है भाई। ये है मंदिर, मेन मंदिर जहाँ शिव जी विराजते हैं। एंड ये जो पत्थर है ना, ये जब प्रलय आई थी, यहाँ से ऊपर से ग्लेशियर फटा था, पूरा पानी आया था, तो ये पत्थर भी ऊपर से आके यहाँ पे अटक गया था, जिसने जो पानी का फ्लो है वो डिवाइड कर दिया था, ताकि मंदिर का कुछ ना हो। बाकी सब कुछ ये जितना भी आप देख रहे हो, ये सब ख़त्म हो गया था, दोबारा बना है, बट मंदिर वैसे का वैसे ही है। तो ये शक्ति होती है भाई, जो कहते हैं भगवान नहीं होते, भगवान होते हैं। एंड अब लाइन लगी हुई है, फाइनली हमें अंदर दर्शन करने को मिलेगा। बहुत खुश नसीब वाले हैं हम, तो दर्शन करने जा रहे हैं। एंड अंदर बिल्कुल भी अलाउ नहीं है फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी, तो आप लोगों को नहीं करा पाएंगे, आप लोगों को बाहर से ही करा पाएंगे। बाकी ये जो आंखें विटनेस कर रही है ना, वो कैमरा विटनेस नहीं कर पाता भाई, बिल्कुल नहीं कर सकता। तो भाई फाइनली अभी बाबा के दर्शन करके आए हैं। अंदर बिल्कुल भी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं होती, इस वजह से हम ब्लॉग नहीं कर पाए। बट बाबा के दर्शन हो गए ना, और आप लोगों को बाहर से भी देखने को मिल गया ना, ये तो हमारा किस्मत थी कि हमें अंदर जाने को मिल गया, वरना हम तो बाहर का ही सोच के आए थे। क्योंकि यहाँ पे आने का मतलब ही ना, मतलब आपको बाबा का दीदार हो गया, ये जन्नत है। मतलब यहाँ से कहते हैं कि स्वर्ग से डायरेक्ट हवा आती है। एक तरीके से आप इसको जन्नत बोलो या स्वर्ग बोलो या कैलाश बोलो, क्योंकि जहाँ पे भी भोले बाबा विराजते हैं ना, वो कैलाश बन जाता है। जहाँ पे भी भोले बाबा विराजते हैं, वो चीज़ पवित्र हो जाती है, पावन हो जाती है और स्वर्ग बन जाती है, क्योंकि भोले बाबा तो फिर भोले बाबा है। एंड वो पत्थर ये रहा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ ढंग से कि इसने मंदिर को कैसे ब्लॉक करके रखा था। ये पत्थर पीछे से तो बहुत छोटा सा लग रहा था, अभी दिखाता हूँ पूरे मंदिर को कैसे कवर करके रखा था। अब इस पत्थर की भी इतनी मान्यता है ना, लोग यहाँ पे भी, मेरे को नहीं पता ये किस रीज़न के पड़े हुए हैं, गोविंद एक बार दिखाइए कि यहाँ पे ये लोग किस लिए कर रहे हैं। बट एक बार पत्थर दिखा कि पूरा कितना बड़ा पत्थर है, एंड मंदिर को इसने पूरा ब्लॉक कैसे करा था। पूरा का पूरा मंदिर से बना है। तो मंदिर जब आया था ऊपर से ग्लेशियर टूट के, पूरा पहाड़ टूट के आया था। देखो ये रहा मंदिर, एंड इस पत्थर यहीं आके, ये भी ऊपर से आके गिरा था। इस पत्थर ने क्या किया था, मतलब
पानी का फ्लो जो है ना वो डिवाइड कर दिया था, मंदिर पे डायरेक्ट फ्लो नहीं जा रहा था एंड पत्थर ने सारा का सारा पानी का फ्लो रोक दिया था। तो ये कहने की चीज़ है भाई कि शक्ति नहीं होती, शक्ति नहीं होती भाई, पूरी शक्ति होती है। मन में विश्वास है तो सब कुछ है, मन में विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। बाकी हाजिरी लगा दो इधर भी एक बार भोले बाबा की। धूप आ रही है इस वजह से आपको दिख नहीं पा रहा, लेकिन मंदिर पूरा कवर किया हुआ है। पत्थर देखो कितना बड़ा है, बहुत बड़ा पत्थर है। प्रलय जो आई थी ना, मतलब घर के घर बहे थे, घर के घर। ये पत्थर 10 से मस नहीं हुआ और मंदिर 10 से मस नहीं हुआ है। रोनी भाई है शक्ति, ऊपर देखना यार, यहाँ से कोई लेक फटी थी, मतलब लेक में एक ग्लेशियर फटा था जो पूरा पानी बन के लेक में गया था और लेक का सारा पानी वो धार ये जैसे हाँ, धार बन के आया था वहाँ से पानी पूरा नीचे आया था, एकदम से आया था जैसे कि बहुत टन यार, उसका तो हम सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना वजन होगा। मतलब बहुत बुरा हाल था, लेकिन जैसे बाबा की मर्जी, बाबा तो आज भी विराजमान है इधर और हमेशा रहेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये देखो भाई ग्लेशियर से पानी आ रहा है, जो पहाड़ों से पानी आता है एंड फ्लो देखो, गहरा बिल्कुल भी नहीं है, 1 फीट भी गहरा नहीं है। सोचो इस टाइम पे ये फ्लो में ना, मतलब किसी की हिम्मत नहीं है कोई खड़ा रह सके। जब प्रलय आई होगी ना तो क्या हाल हुआ होगा। ये फ्लो अभी ये हाल है, जब प्रलय आई होगी, जब लेक फटा, जब बादल फटी तो क्या हाल हुआ। ठंडा मतलब मैं आप कह रहा हूँ 30 सेकेंड मैक्सिमम 30 सेकेंड आप इसके अंदर हाथ डाल के दिखा दो। बर्फ होती है ना, बर्फ से भी ज़्यादा ठंडा है, ऐसा लग रहा है कि बर्फ की सिल्ली पे आप हाथ रख रहे हो। हम इसलिए नीचे उधर रखे कि पैर डाल के बैठेंगे, थोड़ा सुकून मिलेगा। तो सोचा कि चलो पैर डाल के बैठते हैं, लेकिन पैर हाथ नहीं डाला गया 10 सेकंड नहीं हमारा, इतना ठंडा पानी है। एंड अब बस नीचे उतर रहे हैं, तो आपको चलते चलते नीचे का सीन समझाता हूँ हमने कल क्या क्या किया, क्योंकि कल की जितना भी ब्लॉग किया था ना कुछ भी आवाज़ नहीं आई। तो एक बार यहाँ से ऊपर चढ़ के हेलीपैड तक जाते हैं, हम हेलीकॉप्टर में ही नीचे जा रहे हैं। तो कल का सीन समझाता हूँ, कल हमारे साथ हुआ क्या क्या और हमने कितना हौच पौच में कितने गलत डिसीजन लिए और काम भी बिगड़ गए हमारे। लेकिन यार बाबा के दर्शन हो गए तो बन गए सारे काम, पैसे लग गए हौच पौच में, लेकिन कोई बात नहीं, समझाता हूँ आपको। भाई कल हमारे साथ हुआ क्या ना, हम नीचे आके रुके सोनप्रयाग में, वहाँ से हमने हेलीकॉप्टर लेके ऊपर आना था, बट हमें आज के दिन ऊपर आना था, बट हमें किसी ने सजेस्ट किया, तो हमने ना रूम ले लिया नीचे, हमने रूम ले लिया, बुक कर लिया, सामान वामान सब रख लिया। तो हमें किसी ने सजेस्ट किया भाई कि अगर हम आ जाएंगे ना तो हम आरती नहीं ले पाएंगे। तो हमने क्या किया, 3:15 बजे की लास्ट फ्लाइट थी, हम 3 बज चुके थे, बिना नहाए धोए, बिना कपड़े चेंज किए ना जैसे तैसे भागे, ना व्लॉग किया ना कुछ किया, सीधा ऊपर आ गए। एंड ऊपर आके हमने फिर दोबारा रूम लिया, मतलब हमारा नीचे का तो वेस्ट गया ही गया, ऊपर का भी वेस्ट गया। हम यहाँ आके नहाए धोए, बाबा का दर्शन किया, दीदार किए, एंड जितना भी ब्लॉग किया ना, मतलब उसकी आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं हुई। तो इतना ज़्यादा हौच पौच में ना आप ये लोग गलती मत करना, अगर नीचे रुक रहे हो तो सुबह के टाइम ऊपर चढ़ना ताकि सिंडे आप वापस जा सको। अगर आप हेलीकॉप्टर से आ रहे हो, अगर आपने सीधा ऊपर ही आके रुकना, ऊपर भी रूम मिलते हैं, लेकिन ऊपर ठंड बहुत ज़्यादा होती है, सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल है हम जैसे लोगों के लिए। जैसे हम दिल्ली से है या और कहीं से जो ठंडे इलाके से, उनके लिए तो नॉर्मल है, बट हम लोगों के लिए 0 डिग्री ना बहुत ज़्यादा हो गया था। रात को ठंड लग रही थी, एक तो हाइट पे इतनी है, सांस ज़्यादा चढ़ती है, तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो आप एक ही चीज़ पहले डिसाइड करना कि नीचे रुकना या ऊपर रुकना, उसके बाद ही कोई भी डिसीजन में जाना। हमने तो बहुत ही ज़्यादा गलतियाँ कर दी, चलो कोई बात नहीं, पहली बार आए थे, गलती कर करके सीखता है। एंड हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, अब बस अपने हेलीकॉप्टर का वेट करेंगे, नीचे जाएंगे। अब गर्मी लगने लगी है क्योंकि धूप आ गई है। इसका भी अलग ही मज़ा है यार, मतलब डर लगता है लेकिन मज़ा भी है। तो अब निकल रहे हैं यहाँ से, बाबा के दर्शन हो गए। आई होप आप लोगों को भी बाबा के दर्शन करवाएं, तो आप लोगों की भी हाजिरी लगाई है। अपन और अपनी फैमिली हमेशा सुखी रहे, सब कुछ अच्छा रहे। तो बस यहाँ से चलते हैं, अब ज़्यादा ब्लॉग नहीं कर पा रहा, बोलने में सांस चढ़ रही है A few moments later. भाई रोनी भाई कैसा था आगे बैठने का एक्सपीरियंस? कल जाते हुए मैं आगे बैठ के गया था, आते हुए ये दोनों आगे बैठे थे। गोविंद बता तो सही कैमरे में, आज के बाद हेलीकॉप्टर में आगे नहीं बैठूंगा
रोनी भाई तुम बिना बैठ रहे साइड में ठीक थे भाई हम साइड में बैठो तो बीच में बैठो बड़े मजे से ना ये दोनों बोल रहे थे भाई हम आगे बैठेंगे इस बार तुम पीछे बैठोगे। मैं कहा कोई बात नहीं भाई बैठ जाना, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी यहाँ से काले आ रहे हैं, अपने को पता था ना कि भाई आगे बैठने वालों की कितनी पड़ती है। जब ये लैंड हुए तुम्हारे बताना क्या क्या मुंह में आ गया था। मेरे तो भाई मेरे तो ऐसा लग रहा था सारा पेट ऊपर आ गया था मेरे तो हलक में भैया मैं मजा आ गया। अब होटल चलते हैं क्योंकि गर्मी लग रही है, नीचे गर्मी है। 5 मिनट का खेल है। देखो हम 22 किलोमीटर जो जिसमें 10 घंटे लगते हैं ट्रैक करने में, हम 5 मिनट में नीचे आ गए। अब नीचे आके फ्रेशन अप होते हैं, देन दोबारा आगे कंटिन्यू करते हैं क्योंकि हालत ख़राब हो रही है। नीचे आते ही भाई देखो अपनी बाइक का टायर पूरा बैठा हुआ था, पंचर निकला है। अभी तो एक ही मिला, उसके बाद पता नहीं कितने मिले। लेकिन एक चीज़ अच्छी है, नीचे उतरते ही हमारे को मिल गया, वरना हमें अपना तामझाम खोलना पड़ता। हम भी लेके आए हैं एंड सारी फैसिलिटीज़ है भाई, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एंड देखो पहाड़ देखो, अब फिर से नज़ारे आएंगे। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है, आप लोग अगर केदारनाथ आ रहे हो ना तो भाई जियो का नेटवर्क ना अमेजिंग है भाई, चल रहा है कि मतलब सांस नहीं तोड़ता। बिल्कुल भाई एयरटेल का भी नहीं तोड़ता। अरे तुम रहने दो, अरे यार भाई मेरे मुंह नकली आदमी है भाई। अब पंचर लगवा के फटाफट रूम जाते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, फिर मिलते हैं।